हे माय आशी लवर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है सब लोग दुखी होंगे इस बात को सुन कर के कि फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर, जिसको आप लोग इतना प्यार देते थे और आप लोग को इतना फ़नी लगता था वो स्टोरी, वो अभी ख़त्म हो चुकी है। पर मैं आप लोग को बता दूं गाइस कि मेरे दिमाग में जो स्टोरी ये बनी थी उसका मेन जो मोटो था ना वो ख़त्म हो गया। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि फालतू में मैं घिसी-पिटी लाइन्स आपको दूँ और वही हर जगह जहाँ बच्चे हो रहे हैं, रोमांस हो रहा है, वही सब रहे। मैं चाहती हूँ आप लोग को हमेशा कुछ यूनिक मिले, ठीक है? तो आपको जितने भी अभी तक मेरी स्टोरी मिली होगी, स्टार्टिंग में भी फ़ीमेल को ही लेकर के था, जो तू ज़रूरत है मेरी कहानी थी मेरी। उसके बाद सेकंड में प्रोफ़ेसर वाली स्टोरी, देन डेविल की मोहब्बत, देन ये फोर्स्ड मैरिज, देन सोल्ड टू डेविल बॉस। इन सब कहानी को मैं यूनिक रखना चाहती हूँ, हर जगह पर कुछ नया हो रहा है। जो आशी वाली कहानी थी उसका शुरुआत ऐसे हुई थी कि वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और उसे शादी नहीं करनी थी। उसे अपने घरवालों को ये प्रूव करना था कि वो किसी लायक है। तो उसके जो पैसों के जो उसके घरवाले अरेंजमेंट कर रहे थे, उसके डोरी के लिए, उसके दहेज के लिए, वो चाहती थी कि मेरे शादी में पैसे ना खर्च हों, मेरे करियर में पैसे खर्च हों और मेरे बिज़नेस के लिए मेरे मॉम डैड पैसे दें। वो उसका सारा मोटो ये था और उसके मॉम डैड उस पर इतना भरोसा नहीं करते थे। उनके मॉम डैड बाकी सोसाइटी वालों की थिंकिंग रखते थे कि मेरी बेटे की भी बाकी लोगों की तरह शादी हो जाएगी, वो अपने घर जाएगी और खुश रहेगी, ठीक है? तो ये चीज़ उसको गलत प्रूव करना था कि ऐसा नहीं होता है। उसको अपने करियर पर पूरा फ़ोकस करना था, बट एट द एंड क्या हुआ कि एट द एंड उसके डैड और उसकी मॉम दोनों अपने ऊपर अब गिल्ट महसूस कर रहे थे और उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी बेटी सच में काबिल थी, बस उन्हें नज़र नहीं आया उसकी काबिलियत। तो उसके डैड भी उस पर प्राउड महसूस कर रहे हैं और उसकी मॉम भी। तो ये ही था मेन मोटो कि वो उसे अपने घरवालों को प्रूव करना था। आशी को दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था, उसे सिर्फ़ अपने घरवालों को प्रूव करना था। और सेकंड थिंग कि इस स्टोरी में ये था कि उसने अपनी मॉम को, अपनी मासी को और बाकी के जितने भी उसके आस-पास के वुमेन थीं, उनको देखा था किस तरह से उन्हें ट्रीटमेंट मिलती है, जब वो अपने करियर को पूरी तरह से सेटल नहीं कर लेती और उन्हें कहीं न कहीं ताने मिलते हैं कि तुम अपने औकात पर क्या कर लोगी, क्या ही कर लोगी तुम। इस तरह की चीज़ों को आशी बहुत ही ज़्यादा उसके अगेंस्ट थी। तो इसी वजह से वो अपने करियर को बनाना चाहती थी। तो उसके हस्बैंड उसको ऐसे मिले थे जो कि उसको पूरी तरह से करियर में सपोर्ट कर रहे थे, जो कि उसका एक्चुअल दूसरा मोटो था कि उसे अपने हस्बैंड, वैसे तो उसे शादी करनी नहीं थी, लेकिन अगर शादी उसकी हुई भी तो उसको सपोर्टिव हस्बैंड मिले थे। तो आर्यांश जी का ये रोल था। कुछ लोग कह रहे थे कि आर्यांश जी का क्या ही रोल है। आर्यांश जी का ही शुरुआत से रोल था, क्योंकि अगर वो शादी के प्रपोजल्स को आशी के लिए नहीं ले जाते तो आशी को इतनी प्रॉब्लम्स आती ही नहीं और वो अपने करियर पे ही काम करती। लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ-साथ उसे सॉल्यूशन भी आर्यांश जी ने ही दिया था, तो कहीं न कहीं आशी और आर्यांश के ही बीच की ये कहानी गोल-गोल घूम रही थी। एंड उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस स्टोरी में बच्चा, रोमांस, ये सब चीज़ें मैंने नहीं रखी हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ़ स्टोरी को स्ट्रेच करती, यूनिक पॉइंट नहीं देता। तो मैं चाहती हूँ कि हर स्टोरी को मैं अलग रखूँ। सारी स्टोरी में अगर वही होगा तो फिर आप लोग को कुछ यूनिक कंटेंट नहीं मिलेगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो मैं चाहती थी कि इस स्टोरी को मैं काफ़ी कॉमेडी, जिसमें ऑब्वियसली आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें लड़की काफ़ी ज़्यादा बोलती है, बहुत चुलबुली है, बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है और इन सारी चीज़ों पर पूरा फ़ोकस था मेरा। तो मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को कुछ बहुत ही यूनिक दूँ मैं इस स्टोरी से, और बाकी की स्टोरी की तरह नहीं होनी चाहिए स्टोरी। और आप लोग दुखी हैं इस चीज़ को लेकर के कि स्टोरी इतना जल्दी ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि गाइस, जल्दी तो मैंने ख़त्म नहीं किया है। समथिंग 300 एपिसोड्स मैंने दे दी है और मैं काफ़ी रेगुलर भी रही हूँ इस स्टोरी को लेकर के। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मैंने गैप किया इस स्टोरी को। कभी-कभी हो गया होगा गलती से। तो गाइस देखो यार, मुझे पता है जब ये स्टोरी ख़त्म होती है तो बुरा लगता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि स्टोरी ख़त्म होने से मतलब जो आप लोग को हर्ट हो रहा है, बुरा लग रहा है, इसका मतलब ये कि आप लोग को कहानी बहुत पसंद आई। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से मैं घिसी-पिटी कहानी दूँ और आप लोग एट लास्ट बोर होकर के उसे सुनना ही छोड़ दो, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट स्टोरी लाऊँगी और मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई फीमेल लीड को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों रख रहे हो, इतना बोल्ड क्यों रख रहे हो, फिर मज़ा कहाँ आएगा कहानी में। अगर आप लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि जितने भी लोगों ने फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सुना है उसमें आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि फीमेल लीड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें।
तो अगर आप लोग को स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड पसंद है तो प्लीज़ मुझे इसके लिए स्पेसिफिक कमेंट्स दे देना कि मुझे स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड्स पसंद है, और आप लोग के लिए मैं वोटिंग भी ले लूँगी। तो मैं नेक्स्ट स्टोरी जो लाऊँगी ना उसमें स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड ही मैं रखूँगी और ऐसी ही कुछ कहानी रहेगी, बट ऑब्वियसली कुछ यूनिक, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, आपकी नैरेटर ये कोशिश करती है कि आपको हमेशा कुछ यूनिक मिले, सबसे अलग। ये नहीं कि हमेशा एक ही तरीके से डोमिनेशन हो रही है लड़की पर, वो रो रही है, परेशान रह रही है, थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है ना। तो मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग को बोरिंग कंटेंट दूँ। तो मेरा मेन मोटो यही था, और आई लव यू ऑल। और मुझे बुरा लग रहा है कि आप लोग को बुरा लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट स्टोरी इससे भी बेहतर लाऊँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को किस टाइप की स्टोरीज़ चाहिए। आप लोग बड़े बड़े कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हो, और अगर आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक मुझे बताना है कि मुझे कुछ ऐसी स्टोरी सुननी है आपसे, तो आप मुझे ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। इफ़ यू आर गर्ल तो आप मुझे ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पर। वहाँ पर आकर के आप मुझे प्रॉपरली बता सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं करती हूँ टाटा बाय बाय, और लव यू ऑल कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया फोर्स्ड मैरिज को, और मैं कोशिश करूँगी ऐसी और स्टोरीज़ लाने के लिए आपके लिए। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोग सोल टू डबल बॉस सुनते हो तो उसकी भी नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी अपलोड करूँगी। बाय बाय, टेक केयर। और मैं हूँ आपकी नैरेटर, आपकी राइटर सौम्या त्रिपाठी, और लाती रहती हूँ आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज। तो सुनते रहिए प्यारी प्यारी स्टोरीज, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।